उसने मुझे कहा कि आप अपना ना व्हाट्सएप नंबर दो मुझे। मैंने उसको अपना व्हाट्सएप नंबर दे दिया। अब व्हाट्सएप पे उसने मैसेज किया, वहाँ पे भी डीपी मेरे दोस्त की थी। अब मैंने उससे थोड़ी सी कन्वर्सेशन स्टार्ट कर दी। एट द एंड उसने मुझे पूछा कि यार मुझे ना, मैं कहीं आया हुआ हूँ तो मुझे कुछ पैसे चाहिए। मैंने कहा कहाँ पे गए हुए हो आप। बेसिकली वो मेरा दोस्त जो है ना वो लाहौर का ही था, तो मैं भी लाहौर में था। तो मैंने उससे पूछा कहाँ पे गया हो। कहता मैं इस्लामाबाद गया हुआ हूँ। तो कहता मैं ना यार किसी बंदे को मैंने पैसे देने हैं और वो बहुत इमरजेंसी में है। मैं उसका आपको इजी पैसा नंबर सेंड करता हूँ, आप उसके नंबर पे ट्रांसफ़र कर दो और बहुत अर्जेंट करना है आपने। लकीली मेरे जो वो डेज़ चल रहे थे वो मंथ के लास्ट डेज़ चल रहे थे, तो सैलरी अभी मेरी क्रेडिट नहीं हुई थी। तो मैंने उससे बोला कि यार मेरी तो भी सैलरी क्रेडिट नहीं हुई। वैसे मैंने थोड़ी सी कन्वर्सेशन करने के बाद पहचान लिया कि ये कोई फेक डीपी यूज़ करके मेरे दोस्त की उससे मैसेज कर रहा है मुझे और ये पैसे लेना चाह रहा है, जस्ट मेरे साथ स्कैम करना चाह रहा है। अब मेरे पास मेरे दोस्त का एक्चुअल नंबर भी था। मैंने उसको फ़ोन किया और उससे मैंने पूछा कि आप कहाँ पे हो, और उसने बोला मैं तो लाहौर हूँ। मैंने उसको फ़ौरन बताया कि आपकी कोई डीपी यूज़ करके मेरे से पैसे मांग रहा है, आप इसको फ़ौरन रिपोर्ट करो या इसका कोई फॉलो बैक लो इस बंदे का जो भी है। तो इस तरह से वो मैं उस स्कैम के साथ बचा। और इसके अलावा बहुत सारे स्कैम्स हुए हैं, तो मैंने कहा क्यों ना कुछ व्यूवर्स के साथ शेयर की जाएँ चीज़ें, ताकि आप लोग इस चीज़ को डिटेक्ट कर सकें कि आपके साथ कोई स्कैम करने की कोशिश कर रहा है। और शुरू में जब हम बटनों वाले मोबाइल फ़ोन यूज़ करते थे तो तब हमें मैसेजेस वगैरह आते थे कि आपके बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से इतने पैसे निकले हैं, आप वो पैसे अपने ले लो। फिर इन फ्रॉडियों ने, ये जो फ्रॉड करते हैं लोग, स्कैमर्स ने अपना मेथड थोड़ा सा चेंज किया। फिर जब हम स्मार्टफोन पे शिफ्ट हुए तो हमें वो व्हाट्सएप वगैरह पे मैसेज आते कि आपका बोल न्यूज़ के अंदर से ना गाड़ी निकली है, तो आप इस नंबर पे बैक कॉल करो और आप अपनी गाड़ी मंगवा सकते हैं। एक जो मेथड होता है ना, या एक जो फ्रॉड का तरीका होता है, जब वो एक्सपोज हो जाता है तो फिर वो स्कैमर्स जो है ना वो नेक्स्ट शिफ्ट होते हैं। आजकल जो ट्रेंडिंग पे चल रहा है या आजकल बहुत ज़्यादा जो यूज़ किया जा रहा है तरीका, वो ये है कि हमारे जो फेसबुक पे फ्रेंड्स होते हैं ना, उनमें से कोई एक फ्रेंड, डेफिनेटली जो बंदा किसी और कंट्री में शिफ्ट होता है और वो फेसबुक पे भी एक्टिव होता है, तो वो वहाँ पे अपना स्टेटस अपडेट करता है कि मैं इस कंट्री में शिफ्ट हो गया हूँ, या वो कोई इस तरह की पोस्ट करता है उस कंट्री की। अब लोग क्या करते हैं, जो स्कैमर्स होते हैं, वो उस दोस्त की डीपी लेते हैं और एक नई प्रोफाइल बनाते हैं। नई प्रोफाइल बनाने के बाद अच्छा, वो भी लोग जो आपस में जिनकी कम्युनिकेशन होती रहती है, जो या इंटरेक्शन होता रहता है फेसबुक को, ये भी पता चल जाता है बंदे को कि ये बंदा इसके साथ ज़्यादा अटैच है। मतलब उसकी फेसबुक कि जो कमेंट्स वाला सेक्शन होता है, वहाँ पे उसके कमेंट्स होते हैं, या उसने उसको लाइक किया होता है बहुत ज़्यादा, तो स्कैमर को ये पता चल जाता है कि ये बंदा इसके साथ बहुत ज़्यादा अटैच है। अब वो बंदा उसकी डीपी वहाँ से पिक्चर उठाता है और एक नई प्रोफाइल बनाता है, और फिर क्या करता है, उस प्रोफाइल से आपको मैसेज सेंड किया जाता है मैसेंजर पे, क्योंकि उसके पास व्हाट्सएप नंबर तो होता नहीं। अब जैसे ही उसका मैसेज आता है, बंदा कहता है यार ये मेरा दोस्त है, इसका मैसेज मुझे आया है, और बंदा थोड़ी सी कन्वर्सेशन स्टार्ट करता है। फिर वो जो बंदा मैसेंजर पे आपसे बात कर रहा होता है, वो पहली फुर्सत में 1 2 3 मैसेज करने के बाद वो कहता है यार अपना व्हाट्सएप नंबर सेंड करो। अब बंदा व्हाट्सएप नंबर सेंड करता है, व्हाट्सएप पे आता है, तो वहाँ पे भी जो व्हाट्सएप पे कन्वर्सेशन स्टार्ट होती है और उसी दोस्त की डीपी शो हो रही होती है। अब जो उस स्कैमर का तरीका वारदात होता है वो ये होता है कि आप यार मैं जो हूँ ना, आपको पता है मैं बाहर आया हुआ हूँ, तो मेरे पास कुछ ना बहुत ज़्यादा अमाउंट होती है, तो आप ये अमाउंट जो है मैं इधर रहता हूँ तो मेरे पास तो सारे यूज़ हो जाते हैं, और मैं अगर घर भिजवाता हूँ तो सारे पैसे जो है ना वो घर वाले इस्तेमाल कर लेते हैं और मेरे पास कोई सेविंग बचती ही नहीं। तो अब वो बंदा ये कहता है, ये मैं आप अपनी स्टोरी बता रहा हूँ जो मेरे साथ स्कैम हुआ है, इस तरह से भी एक स्कैम हुआ है। अब वो मुझे कहता है कि मैं आपको पैसे ट्रांसफ़र कर देता हूँ, आप उनको अपने पास सेव रख लेना, मैं जब पाकिस्तान में आऊँगा तो मैं आपसे वो पैसे ले लूँगा। हाँ, अगर आपने इसको यूज़ भी करना हो ना तो आप इनको यूज़ कर लीजिएगा पैसों को, लेकिन जब मैं वापस आऊँगा तो आप मुझे ये पैसे दे दीजिएगा। मुझे थोड़ा सा शक पड़ गया कि ये बंदा जो है ना ये भी स्कैम करने लगा है मेरे साथ। और ये एक मेरा दोस्त है आसिफ वट्टू, वो यूएई में होता है, मे बी वो ये वीडियो देख भी रहा हो। अगर आसिफ आप वीडियो देख रहे हो तो नीचे मेंशन कर देना। अब मैंने उसको मैसेज किया कि मुझे ना कोई इस तरह से आपकी प्रोफाइल से मैसेजेस आ रहे हैं, तो उसको मैंने फ़ौरन से बता दिया। अब उस बंदे की मैं आपको बात बताऊं जो मुझे कह रहा था कि मैं आपको पैसे सेंड करता हूं। अब उसने कहा कि आप अपना ना मुझे कोई अकाउंट नंबर सेंड कर दो,
मैं उस पर आपको पैसे ट्रांसफ़र कर देता हूँ, और वो कोई लाखों की बात कह रहा था कि मैं आपको 3-5-6 लाख जो है ना वो सेंड कर दूँगा, तो आप अपने पास रखना, जब मैं आऊँगा तो आपसे ले लूँगा, या फिर आप उसको यूज़ करना चाहो तो यूज़ भी कर लेना। अब इस तरह के जो बंदे का तरीका वारदात होता है ना, जो डीपी यूज़ कर या फेसबुक से व्हाट्सएप पे आता है, वो क्या करता है, वो कहता है कि आप जब उसको अपना अकाउंट नंबर दे देते हो तो वो कोई फेक मैसेज किसी भी नंबर को यूज़ करके, जो बाहर का नंबर होता है, उससे आपको मैसेज सेंड कर देता है। आपको मैसेज आ जाता है कि आपको इतने अमाउंट ट्रांसफ़र कर दी गई है। अब पैसे जो हैं वो कंफर्मेशन भी कर देता है कि मैंने आपको पैसे ट्रांसफ़र कर दिए हैं। अब पैसे आए नहीं होते, आने भी नहीं होते, लेकिन हमें मैसेज आ जाता है कि आपको पैसे जो है ना वो मिल गए हुए हैं, और कुछ ही टाइम बाद आपको बैंक से भी कॉल आ सकती है। बैंक भी कॉल कर, आपका जो भी बैंक होता है उस बैंक से कॉल आती है, वो कहते हैं हम आपके बैंक से बात कर रहे हैं और आपके इस अकाउंट नंबर पे इतने ज़्यादा पैसे आए हैं, तो ये कहाँ से आए हैं, आप हमें थोड़ी सी क्लैरिफिकेशन दो, क्योंकि आपके अकाउंट में कभी इतने ज़्यादा पैसे आए नहीं, तो ये कहाँ से पैसे आए हैं। अब पैसे आए नहीं होते, उस कुछ ही दिन बाद, 4-5 दिन गुजरने के बाद, वो जिस बंदे ने आपको पैसे ट्रांसफ़र किए होते हैं, पैसे ट्रांसफ़र किए नहीं होते, जस्ट मतलब आपको ऐसे ही उसने सेटिस्फाई किया होता है कि आपको पैसे आपके अकाउंट में आए हुए हैं, क्योंकि वो आपको कंफर्मेशन मैसेज भी सेंड करता है, इधर से आपको बैंक की कॉल भी आती है, तो आपको लगता यही है कि आपके अकाउंट में पैसे आए हुए हैं, लेकिन पैसे होते नहीं। 3-4 दिन गुजरने के बाद उस बंदे की कॉल आती है, इस बंदे ने आपको पैसे ट्रांसफ़र किए होते हैं, वो कहता है कि मैंने यार ना इमरजेंसी में मुझे इतने पैसों की ज़रूरत पड़ गई है, तो आप यार ये पैसे ना मुझे ट्रांसफ़र कर दो या इस बंदे को ट्रांसफ़र कर दो। कोई भी ईजी पैसा का वो अकाउंट दे देगा जो हमारे लिए बहुत ईजी होगा जिस पे ट्रांसफ़र करना पैसे, और वो इतना आपको कोई मजबूर करेगा कि यार ना जल्दी कर दो, मुझे बहुत ज़्यादा इमरजेंसी में पैसे चाहिए, तो आप कर दो। अब बंदे के पास इतनी फुर्सत नहीं होती है, वो इतना सोचता ही नहीं कि यार मैं पहले वो वेरीफाई कर लूँ कि पैसे आए हुए हैं या नहीं आए हुए। बंदे के माइंड में ये होता है यार इसका मेरे पास 4-5 लाख आया हुआ है, तो कोई नहीं, मैं इसमें से कोई 15-20 हज़ार इसको ट्रांसफ़र कर देता हूँ जितने वो रिक्वायर कर रहा है। आए नहीं होते पैसे वो, तो वो उसके पास जैसे भी उसने कोई हिसाब किताब लगाना होता है, कोई चीज़ सेल करके या उसके अकाउंट में होते हैं, वो उसको ट्रांसफ़र कर देता है। अब पैसे उसकी तरफ चले गए, पैसे ट्रांसफ़र करने के बाद जनाब उसके नंबर जो उसने आपको ब्लॉक कर देना होता है, आप उससे फिर कांटेक्ट करते हो तो कांटेक्ट भी नहीं हो पाएगा, और उसके बाद आप अगर बैंक जाते हो तो वहाँ पे भी आप वेरीफाई करते हो या किसी भी तरीके से वेरीफाई करते हो तो वहाँ पे भी आपके पास कोई पैसे नहीं होते। तो ये तरीका जो है ना, ये मोस्टली लोग आजकल यूज़ कर रहे हैं, जो भी स्कैमर्स हैं जो स्कैम करते हैं इस तरह से। और भी बहुत ज़्यादा मेथड है जो लोग यूज़ करते हैं। अब मैं अगर सारी चीज़ों को 1 बाय 1 डिस्कस करूँगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, लेकिन कोई भी ऐसा आप ट्रांजैक्शन करते हो तो उससे पहले आप लोग जो है ना, जो भी बंदा आपसे कन्वर्सेशन कर रहा है, आप उस पर कॉल पर बात लाजमी कर लें, और जो आपके पास उनका नंबर सेव है, उसका आपके दोस्त का है, या जो भी आपको मैसेज कर रहा है, आपको लगे कि ये बंदा मेरी कॉन्टैक्ट लिस्ट में है, उसका जो एक्चुअल नंबर है उस पर कॉन्टैक्ट करके लाजमी कंफर्म कर लें कि ये बंदा वही है या कोई आपके साथ स्कैम कर रहा है। और इसके अलावा ऑनलाइन ये जॉब्स ऑफ़र करते हैं कुछ लोग, आपको मैसेंजर पे या उसके अलावा इंस्टाग्राम पे मैसेज आते हैं कि हमारे पास कोई, ये ख़ास तौर पे उन लोगों को टारगेट किया जाता है जो न्यूली होते हैं फील्ड में, ऑनलाइन वर्किंग कर रहे होते हैं, उनको टारगेट किया जाता है। फेसबुक पे या इंस्टाग्राम पे आप लोग अपनी स्टोरीज़ पोस्ट करते हो या अपनी पोस्ट वगैरह लगाते हो, तो आपको ऑफ़र की जाती है जी कि हमारे पास एक काम है, कोई काम भी छोटा सा होता है, मतलब टास्क जो बहुत इजी होते हैं टाइपिंग का या इस तरह से, तो हमें इतने बंदों की ज़रूरत है। तो जब वो बंदा कन्वर्सेशन करता है तो वो आपसे कुछ टाइम बाद पैसे रिक्वायर करते हैं कि आपकी हमने कंफर्मेशन करनी है या रजिस्ट्रेशन फ़ीस है, तो इस तरह से वो भी पैसे जो है ना वो स्कैम कर जाते हैं। उसके अलावा और जो बहुत ज़्यादा आजकल लोग यूज़ कर रहे हैं स्कैम का तरीका, कहते हैं कि आपके पैसों से हम ट्रेडिंग करेंगे और इस पे फिर आपको 50% या 60% जितना भी वो कहेंगे आपको प्रॉफिट मार्जिन जो है ना वो आपको वापस हम दे देंगे। उसके लिए बहुत ज़्यादा ऐप्स भी यूज़ हो रही हैं, कुछ वेबसाइट्स भी हैं, और कुछ आपसे वैसे भी कॉल करके भी आपको पूछ रहे होते हैं लोग कि हम ये काम करते हैं, ट्रेडिंग करते हैं, और आप अगर अपने पैसे को डबल करना चाह रहे हो तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो या आप अपनी अमाउंट हमें दे सकते हो। और उसके अलावा इस इंस्टाग्राम पे या मैसेंजर वगैरह पे भी मैसेजेस आ सकते हैं इस तरह के आपको। अब इसमें क्या होता है, ट्रेडिंग में क्या होता है, ट्रेडिंग आप लोगों को आइडिया होगा इस चीज़ का कि पाकिस्तान में तो ये लीगल है ही नहीं। अगर हम किसी को पैसे दे दें तो हम इसके ऊपर कोई लीगल एक्शन भी नहीं ले सकते, क्योंकि ये पाकिस्तान में लीगल है ही नहीं। अगर हम लीगल एक्शन लेते हैं तो उल्टा हम ही फंस सकते हैं इसमें, क्योंकि हम ये काम कर ही नहीं सकते। तो इसमें क्या होता है, लोग आपकी अमाउंट ले लेते हैं, कुछ 3-4 दफ़ा आपको रिटर्न दे भी देते हैं, आपकी कैपिटल अमाउंट पे कुछ पैसे दे दिए, क्योंकि ह्यूमन नेचर है, बंदा लालच में आ जाता है कि यार चलो पैसे के साथ कुछ पैसा आ रहा है तो
पहली दफ़ा थोड़े दिए, अगली दफ़ा और ज़्यादा दे देता है, उससे अगली दफ़ा और ज़्यादा दे देता है बंदा। तो फिर क्या होता है, वो जी आपके पैसे इस तरह से आप करते करते आपकी अमाउंट बहुत ज़्यादा उधर चली जाती है। जब बहुत ज़्यादा अमाउंट चली जाती है, अब ये सिर्फ आपकी अमाउंट नहीं होती या मेरी अमाउंट नहीं होती, उन लोगों के पास और भी बहुत ज़्यादा लोगों की होती है अमाउंट। तो वो सारों की अमाउंट जो है ना वो कलेक्ट करके अपने जो अकाउंट्स होते हैं जिनसे हमारा कांटेक्ट हो रहा होता है, जिनसे कन्वर्सेशन हो रही होती है, वो सारे अपने बंद कर देते हैं और हम कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं तो हम कोई कुछ भी नहीं मतलब कर सकते उनका फिर, क्योंकि कोई लीगल एक्शन भी ले सकते, लीगल है ही नहीं इस वजह से। तो इससे भी आप थोड़ा सा ना अवेयर रहें, ये कोई पैसे डबल नहीं होते इस तरह से ट्रेडिंग में। हाँ, एक दो दफ़ा आपको दे देते हैं थोड़े से ज़्यादा पैसे आपके कैपिटल अमाउंट पे आपको कुछ प्रॉफिट, लेकिन लॉन्ग टाइम आपको कोई प्रॉफिट नहीं मिलता वो, बल्कि आपकी कैपिटल अमाउंट और वो प्रॉफिट वगैरह सारा कुछ जो है ना वो आपका स्कैम में चला जाता है, वो पैसे आपके ले जाते हैं। अच्छा, वो जो बोल न्यूज़ वाला मैं आपको बता रहा था, वो तो बहुत कॉमन हो गया आजकल, आप हर बंदे के साथ हुआ होगा। उसमें क्या होता है कि आपको मैसेज आता है और बोला जाता है कि आपकी जो ना वो बोल न्यूज़ से कार निकली है, तो वो आपको डिलीवर करनी है, तो उस पर आपने कुछ पैसे देने हैं। तो वो बंदा कहता है कि यार मैं पैसे जो है ना वो दे देता हूँ थोड़े से, तो मेरी कार आ जाएगी। और वो किसी को बताता है अपनी इस एक्साइटमेंट में कि जब गाड़ी आएगी तो फिर मैं सारों को दिखाऊंगा कि मेरी ये गाड़ी निकली थी। तो इस तरह से भी मेरे कुछ दोस्तों के साथ ये भी हो चुका है, और उसने तो पैसे भी सेंड कर दिए थे, एक बंदा था। और सम टाइम यूँ भी होता है कि आपको कोई कॉल आती है और आपको बोला जाता है कि आपने ये साशे जो है ना ये सबमिट करवाए थे इस नंबर पे, तो आपकी इसमें गाड़ी थी या कोई भी इतने तोले सोना है तो ये आप ले सकते हैं, तो आप लेने के लिए नंबर पे कांटेक्ट करें। वो जब बंदा कांटेक्ट करता है तो वो आगे से नई स्टोरी सुनाते हैं कि आप इतने पैसे जो दें तो फिर ये आपको डिलीवर कर दिया जाएगा। तो इस तरह से बेशुमार और तरीके हैं, तो अगर मैं सारे डिस्कस करूं तो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी वीडियो। आज की वीडियो के लिए इतना ही था। चैनल पे अगर आप लोग न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मेरी कोशिश होती है मैं वीकली कोई ना कोई इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करूँ। ये वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, और अगर आप लोगों के साथ कोई इस तरह का स्कैम हुआ है तो आप वो नीचे कमेंट में मुझे बता सकते हैं। और आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।